हम दोनों साथ मिलके आपके इन क्वेश्चंस का जवाब दे। तारिक जमील के अंदर बहुत सारे चेंजेस एज अ मदर नोटिस किए कि वो बहुत क्लिंगी हो गया है। अब कुछ वक्त पे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा की झलक है उसके अंदर, दादी जैसा बहुत दिखता है वो। मेरा भी थोड़ा आती है नजर। एटलीस्ट हम जब दुनिया में नहीं रहे तो उसके पास भाई बहन हो जिसके पास बहुत जरूरी है। देयर इज ऑलवेज समवन टू गो बैक टू। किसी दिल में का बच्चा रोए तो वो सर में दर्द करता है और अपना बच्चा रोए दिल दर्द करता है। नहीं हम बताएंगे नहीं, ये नहीं बताएंगे। अब हमने नाम सोच लिया, लड़का का भी सोच लिया, लड़की का भी सोच लिया, दोनों का सोच लिया। एक हिट दे देता हूँ, दो नाम की हिट दे देता हूँ। इनको भी बड़ा पसंद है। अगर लड़की हुई तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना खान एंड वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मेरे पिछले व्लॉग में कि इस बार आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्टिव और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स भी बनाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं आज क्या बनाऊं, तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े बहुत सारे मेरे व्लॉग्स पे और मेरे दूसरे पेजेस पे। तो मैंने सोचा आज उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं और जो ज़्यादा पूछे जाते हैं हमसे, और मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अनस को भी बुलाऊं और हम दोनों साथ मिलके आपके इन क्वेश्चंस का जवाब दें। अब ये क्वेश्चंस कितने इम्पॉर्टेंट है या कितने टाइम पास वाले ये आप ही डिसाइड करोगे, बट मैंने सोचा चलो इस चीज़ का जवाब साथ मिलके दिया जाए। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पहले तो बहुत शुक्रिया सना आपका कि आपने अपने चैनल पे मुझे लिया। ऐसे दूसरे वाले लेते रहते हैं और मैं आता भी कम हूँ, शायद ऐसे ही कहीं ब्लॉग में आ गया हूँ। मैंने चुपके से शूट कर लेती हूँ। हाँ बहरहाल आज यानी एक ऑफिशियली तौर से बैठ गया हूँ, तो इसकी कुछ फीस मुझे दोगे आप? हाँ दूंगी ना। अल्लाह करे। सबसे बड़ी फीस तो यही है कि खुशखबरी, ऑरेंज जूस के अलावा खुशखबरी आ रही है। अल्लाह इसको जरिया इन्हें जरिया बनाया है एक दुनिया के अंदर एक खूबसूरत चीज़ के आने का, औलाद के सिलसिले को आगे बढ़ाने का, और अल्लाह ताला ने आपको जरिया बनाया। तो पहले आपको भी बहुत मुबारक। आने वाले बच्चे को अल्लाह ताला खैर खैरियत से आपको भी फारिग करे, उसको भी खैर से लेकर आवे, खूबसूरत और खूबसूरत बनाकर हमारे हाथों में लौटावे, जैसे हमारे छोटे तारिक जमील साहब आए हैं। आमीन। शायद मैं ये समझता हूँ ये होता नहीं है। हम भी क्योंकि अपने माँ बाप के, मेरे 3 बहनें हैं, मैं एक हूँ, 4 है, ये तो अपने वालिदैन की एक ही है। सारी दुनिया में 2, 3, 4 भाई बहन होते हैं, 2 भाई बहन होते हैं, तो माँ बाप के लिए सारी औलाद एक जैसी ही होती है। लेकिन बहरहाल एक होता है कि छोटे बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको उठाया जाता है, इसको किया जाता है। लेकिन वो हमारा जो बड़े वाले साहबजादे हैं जो बिग ब्रदर बनेंगे, अब आने वाला मेहमान भाईजान, भाईजान होंगे, दादा भाई होंगे और क्या मानो भाई साहब होंगे, और आने वाला मेहमान बहन है उसकी या भाई है, वो तो अल्लाह को पता है, इस वक्त हमें पता नहीं है और अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या है। लेकिन वो खुद भी ऐसा है कि वो तवज्जो के लायक है और वो माशाल्लाह अल्लाह ने उसको इतना खूबसूरत बनाया है कि वो खुद ही अपने तरफ करीब करता है। तो ऐसी बात तो शायद नहीं आई। पर लेकिन कहते हैं कि जब माए जब दूसरी बार हमल से होती है तो जो पहली औलाद होती है ना, उन्हें एक फीलिंग आ जाती है कि एक नया मेंबर आने वाला। बिकॉज मैंने तारिक जमील के अंदर बहुत सारे चेंजेस एज अ मदर नोटिस किए कि वो बहुत क्लिंगी हो गया है। अब वो मेरे ऊपर ना चिपक के ही रहता है, मुझे छोड़ता ही नहीं है, रोता रहता है, मुझे उठाते रहो और ये करते रहो। तो मैंने कुछ चेंजेस प्रेगनेंसी के बाद मेरे स्पेशली जैसे जैसे वक्त जाता गया, मैं आखिरी ट्राइमेस्टर पे पहुंचते गई, तो आई थिंक ये चीज़ मैंने देखी एंड आई थिंक वो पता चल जाता है। मेरे घर में भी मैं कहती हूँ कि बहुत परेशान करता है मुझे अभी। तो सारे जो हमारे घर के बड़े होते हैं, मेरी सास ससुर है, मेरी अम्मी है, मेरी जो जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो पहला बच्चा होता है ना, उसे पता चल जाता है कि घर में नया मेहमान आने वाला है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब पहले वाले के अंदर भी यही कहा जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सिमिलर यानी इस तरह से हो रहा है कि उसका जो अभी का गेटअप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है। अभी माशाल्लाह से वो कहीं 16-17 महीने का हो गया, तो वो जो है ना मेरी वालदा के जैसा, यानी मेरी अम्मी जो है उनके जैसा उसका लुक वगैरह, जो वो थोड़ा सा सो के उठता है जब सुबह, और कुछ वक्त पे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा की झलक है उसके अंदर, दादी जैसा बहुत दिखता है वो। मेरा भी थोड़ा आती है नजर। नहीं, मैंने कहा ये अनस जैसा, ये बस कुछ वक्त जब तक का छोटा है। मैंने कहा इंशाल्लाह जब बड़ा होगा दाढ़ी आएगी तो अब्बू जैसा ही लगेगा, जब तक दाढ़ी नहीं है मम्मी जैसा एंजॉय कर लो। मेरी बड़ी बहन का बेटा है अहमद,
वो बचपन में उसकी बिल्कुल कॉपी वो नजर आता है। वो बचपन में अहमद वैसा ही हुआ करता जी था। तो मेरे बचपन का भी फोटो है, बिकॉज इन लोगों ने मुझे बचपन में नहीं देखा है, जाहिर सी बात है। फोटो में वो अगर फोटो रखते हैं तो वो लगता है कि सना की कॉपी है। तो मैंने मेरी ना सास जो मेरी अम्मी, मैंने उनको मेरा फोटो दिखाया था। मैंने कहा अम्मी मेरे बचपन का फोटो देखो, आपको पता चलेगा मेरे जैसे मैं भी ऐसी लगती थी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बचपन में नहीं देखा ना, आपने अनस को ही देखा, इसलिए आपको लगता है कि इनके जैसा। तो जब हम फोटो देखते हुए थे, हाँ मैचिंग है, तो जाहिर सी बात है मैं तो चाहूंगी कि हमारी ये दोनों औलादे और जितनी भी औलादे हो हम दोनों जैसे दिखे। अल्लाह में आगे क्या मुकद्दर में लिखते हैं, लेकिन आने वाला अब देखो किसके जैसा होता है। इंतजार करो थोड़े दिन। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेबी क्राई बेबी कौन सा ये रोता है भाई अभी? ये बिल्कुल नहीं है, ये माशाल्लाह सबके पास चला जाता है। जो इसको दिखता है जाने जैसा, ये सबके पास चला जाता है, चला तो और सबके साथ खेल लेता है, कर लेता है। छोटे बच्चों पे हाथ तो थोड़ा ज्यादा चलाता है। पर तारिक जमील क्राई बेबी नहीं, जैसे वो बस उसको जो कभी गुस्सा आता है रात के अंदर तब वो हो जाता है। जैसे जितने बच्चे तारिक जमील के साथ आसपास मेरे फ्रेंड्स में इनमें पैदा हुए, बहुत सारे कुछ थे जो रिलेटिव्स में भी हुए जो बहुत रोते थे, माँ को परेशान करते थे, लेकिन माशाल्लाह से तारिक जमील। लेकिन एक बात जरूर है यहाँ कि अपना ही बच्चा है ना, रोए तब भी अपना है। वो एक कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि किसी पढ़ाए का बच्चा रोए सर में दुखी, अपना बच्चा रोए दिल में दुखी। तो ये चीज होती है कि भाई नहीं क्राई बेबी नहीं चाहिए प्लीज। वो तब भी नहीं चाहिए, ऐसा सभी सुकून वाला चाहते हैं, माँ बाप खुद भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि रोता है तो बाप है और माँ है तो वो फीलिंग आ जाती है अगले का। मेरी बहनें मुझे कहती है कभी कभी, शायद आपने भी सुना होगा कि यार हमारे बच्चों के वक्त तो बड़ा चिक पुकार मचाता था, देख तेरा बच्चा। मैंने कहा वही कहवत है ना, वो जो बात है वो सादिक हो रही है इसके ऊपर कि किसी बाहर का बच्चा रोए तो वो सर में दर्द करता है और अपना बच्चा रोए दिल दर्द करता है। तो ये बात है। यस ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, मतलब जैसे अनस है, ये खुद और इनकी 3 बहनें हैं और मैं एक सोलो चाइल्ड, मतलब ओनली चाइल्ड ऑफ माय मॉम। तो मुझे हमेशा से एक भाई बहन की कमी मेरी ज़िंदगी में हमेशा लगी है। मुझे लगता था काश कोई होता जिससे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर पाती, चीज़ें प्राइवेट रहती, होता है ना, बाहर आप बोलते हो तो चीज़ें बाहर चली जाती है। तो मुझे लगता है कि काश कोई ऐसा होता जिसके साथ मैं खेलती, कोई होता मेरे साथ। तो मैंने हमेशा से सोचा कि नहीं, जब मेरी औलाद होगी तो मैं उसे डेफिनेटली सिबलिंग्स, मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे के पास भाई बहन हो, ताकि उसके लिए एक सपोर्ट, एक सहारा बने जिसके साथ वो खेल सके, बातें शेयर कर सके। यस, इसलिए कि मेरी बड़ी बहन से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो वो बड़ी आपा जो हमारी है, बड़ी सिस्टर, तो वो कभी कुछ होता है ना तो वो मुझे फ़ोन कर लेती है, मैं उसको फ़ोन कर, यानी मैं आधा टाइम जब अपने घर में रहा हूँ, मैं बड़ी बहन के यहाँ रहा हूँ, तो वो होता भी। और बड़ी फैमिली होती है, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर आगे उनके बच्चे होंगे, फैमिली सिस्टम से। अल्लाह करे ये दिन हमें दिखाया अल्लाह, उनके बच्चों को हमें देखना नसीब। जिंदगी तो पता कोई नहीं है ना, एटलीस्ट हम जब दुनिया में नहीं रहे तो उसके पास भाई बहन हो जिसके पास बहुत जरूरी है। देयर इज ऑलवेज समवन टू गो बैक टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, हाँ, मिनिमम। Well, अभी considering पहला I have a baby boy, so I would definitely want this child to be a baby girl. But obviously I'm okay with, I'm happy either which ways, बेटा हो या बेटी हो, औलाद इज औलाद। बट या जाहिर सी बात है अगर इस बार नहीं तो I would अगली बार फिर बेटी। एक चीज होती है ना कि बेटी होनी चाहिए, बेटी रहमत कहा गया है ना, कि बेटी रहमत होती है और बेटी होनी भी चाहिए। और माँ को तो एक बेटी चाहिए। मेरे लिए हैज़ अहमियत बेटी इसलिए रखती है कि मैं अपने वालिद से, अपने फादर से इतना क्लोज नहीं हूँ जितनी मेरी तीनों बहनें हैं। तो यानी बेटी होती है तो बाप का बड़ा ख्याल रखती है, निगरान रखती है। मेरी वालदा भी कभी कभी कहती बेटी, मैंने कहा बेटी होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखते हैं। अल्लाह करे तो फिर आगे तो जो मुकद्दर अल्लाह ताला ने लिखा है वही होना। बट आई थिंक हर माँ बेटी क्रेव करती है कि एक बेटी तो हो जाए। मम्मा 1-2 दफा बोला, बाबा 1-2 दफा बोला, ये जरूर। मम्मा तो भी लेकिन सबसे पहले मैंने उसे अल्लाह बोलना सिखाया। हाँ। और मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ना अम्मी, ना अब्बू, ना फलाना, ना धमाका, पहले अल्लाह बोलो, फिर बस। मैंने कहा कुछ भी बोलो, जो बोलना है ये चाहिए कि अपने अपने मज़ाहिब के एतबार से हर इंसान चाहता ही है ना कि ऊपर वाले को याद करे जो दुनिया में लाया है उसको, पहला उनका नाम लिया जाए। लेकिन 1-2 दफा वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले, अभी थोड़े 2 दिन पहले माँ कह रहा है वो, ऐसे बोलने की बड़ी कोशिश करता है कुछ चीजें। यानी अल्लाह मियां ने उसको बहुत माशाल्लाह तेज बनाया, अल्लाह नजर बस से बचाया और अल्लाह उसको और तरक्की दे। वो बहुत तेज है, बहुत होशियार है, यानी उसको पता होगा फोन किसका है, ये फोन किसका है, ये चीज को कैसे इस्तेमाल करनी। You know, he's so sweet and so cute.
कुछ पीता है ना, जैसे एक ड्रॉप गिर जाता है, ही नोज बराबर किचन में जाता है, पोंछने का कपड़ा लाता है और हाथ से पोंछता है। एंड आई वाज लुकिंग एट एंड आई वाज लाइक, ये इतना बड़ा कब हो गया मेरा बेटा। अब हम कहते हैं ना, जाओ बेटा पोछा लाओ, फटाफट किचन में भागता है, कपड़ा लेके आता है, पोंछ देता है। सो यू नो, और बहुत मतलब क्लेanलीनेस फ्रीक भी बहुत है। हाथ में कुछ लग जाए ना, अगर खाना खिलाते वक्त अगर चम्मच से कोई चीज गिर जाएगी, पहले पहले साफ करो। सो आई थिंक यू नो। और दूसरा तेज इतना है, कल फजर की नमाज के बाद मैं आया, वो जल्दी उठ गया, तो तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे, और थोड़ा सा वो हो रहा था तो उनकी अम्मी को आराम करना था, तो मैंने कहा चलो अपने नीचे कंपाउंड में चक्कर लगाते। तो मैं बिल्डिंग से लेके नीचे उतरा, मेरे साथ तो मैं बैठा, हमारे जो बिल्डिंग के जो निगरान होते हैं, जो काम करने वाले साथी होते हैं, उनके साथ बैठा। तो वो नारियल पानी वाला जो आता है, नारियल लेकर सुबह, तो वो आया, उसको देखते मैंने कि इसको कैसे समझ आया, वो लेकर, तो मुझे वो हमारा एक राजू भाई वो कहता है, जो सुपरवाइजर है, वो बोले उसको नारियल चाहिए। मैंने कहा लाओ। अब वो कह रहा यानी उसका स्ट्रो मंगा रहा है। मैंने कहा इसका क्या दिमाग है, नींद से उठा है, स्ट्रो डाला, फिर उसने, मैंने कहा वाह भाई वाह, तूने कब पिया ये। दैट इज वेरी क्यूट। बीच में मेरे पास पता है 2-3 दिन गाड़ी नहीं थी, सर्विसिंग के लिए गई थी, तो हम रिक्शा लेते थे। तो हम बाहर जाए तो यू नो, रिक्शा मेरी जो लड़कियां, कुछ हम तो नकाब में होते थे, रिक्शा उसने देख लिया, वो इतना स्मार्ट है। मैं आपको जो कैमरा शूट कर, आपको वीडियो बताऊंगी, मैं उसको बाहर लेके, जैसे उसको पता है गाड़ी नहीं है, जैसे रिक्शा को देखे ऐसे रिक्शा रुकाता था, रिक्शा वाले अंकल बोले, मैंने इनका हाथ देख के रुक गया। तो मैंने कहा देखो मतलब कितना माशाल्लाह। सो आई थिंक ये जो क्यूट मोमेंट्स बच्चे लाते हैं ना, जो इनका जो फनी मोमेंट्स, लाइक इट्स सो फुलफिलिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाउ रिलीजियस, ये तो मतलब इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज लॉन्ग एज वो रिलीजन बराबर फॉलो करे, जो यानी मैं बस यहाँ इस बात पे मैं ये बात कहूँगा, जो मैंने पहले बात कही ना, कि अच्छा इंसान होगा तो वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करेगा, अगले के रिलीजन, दूसरे के रिलीजन को भी इज्जत देगा। तो अच्छे इंसान होने पे ये बात सादिक आ जाती है कि वो अपने रिलीजन में जो चीज़ें करने की वो करेगा, न करने की नहीं करेगा, सोसाइटी में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं करेगा। और अगला, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम बहुत खूबसूरत मुल्क में रहते हैं। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात कही है, और मैं बजाते खुद भी ये चीज़ को महसूस भी करता हूँ, और होनी भी चाहिए। तो यहाँ हर रिलीजन वाले, हर सोसाइटी, मेरी बिल्डिंग में सरदार जी भी मिलेंगे, गुजराती भाई भी मिलेंगे, सारे मिलते हैं, और माशाल्लाह सारे एक दूसरे को खुशी के अंदर मौके के ऊपर मुबारकबादें दे रहे होते हैं। तो अच्छा इंसान होगा तो वो खुद भी अपने रिलीजन को फॉलो करेगा और दूसरे रिलीजन को भी वो इज्जत देगा। नहीं, हम बताएंगे नहीं, ये नहीं बताएंगे। अब हमने नाम सोच लिया, लड़का का भी सोच लिया, लड़की का भी सोच लिया, दोनों का सोच लिया। एक हिट दे देता हूँ, दो नाम की हिट दे देता हूँ। इनको भी बड़ा पसंद है। अगर लड़की हुई तो मैं पहले अल्फाज बता देता हूँ, फा जा यानी FZK, और लड़का हुआ तो TK और M। ये फर्स्ट अल्फाबेट से इनका। हाँ, अंदाजा लगा। हाँ, चलो ये थोड़ा टफ था, लेकिन बाय एनी चांस अगर आप में से किसी को जो ये व्लॉग देख रहा है, अगर आपको ये नाम समझ में आ रहे तो जरूर कमेंट में बताना। मैं देखूंगी कि इनके हिंट सामने वाले समझते हैं कि नहीं समझते, ऐसे मैं जो बीवी समझती हूँ। नो, मुझे आता ही नहीं। कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं, एक बात है, झूठ अल्लाह को नहीं पसंद है। मैं इसको डायपर ला के दे देता हूँ। उसका फिर जो साफ सफाई करने की जो चीजें बिछानी होती है, मैं होता हूँ तो मैं ला के दे देता हूँ। अब मुझे नहीं आता तो नहीं आता, नहीं करते, वो नहीं आता है, और मैं देती भी नहीं, वरना पता चला डायपर लूज पहना दिया, पता चला पॉटी बाहर ही निकल गई, वो एक्स्ट्रा काम में। मैंने कोशिश भी नहीं की, सच बताऊँ तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ, बट सब हेल्प कर देते हैं, हेल्प करते हैं। मैं इनको कहूँगा कि इसका सिला अल्लाह ही दे सकता है। दुनिया की कोई चीज़ उस चीज़ का बदला नहीं दे सकती कि जिस तरीके से तुमने पहली दफ़ा में 9 महीने एक, यानी हमारे बदन के ऊपर, ये थोड़ी बात मेरी लंबी होगी, एक कोई फुंसी आ जाए या कोई हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, नाखून ज़्यादा कट जाता, हम सारा दिन सी करते हैं। एक जान को 9 महीने पेट में रखना, फिर उसके खातिर अपना पहला बच्चा हमारा सीज़र से हुआ है तो 9 महीना 15 दिन, हाँ 9 महीना 15 दिन के बाद सीज़र करना, जिंदगी मौत के दरमियान खेलना, तो इसका बदला अल्लाह ही दे सकता। अल्लाह इनको दुनिया में भी इसका बदला आपको दे और आखिरत में भी अल्लाह ताला इसका बेहतरीन सिला आपको दे। और दूसरे बच्चे के लिए भी ये पिछले कई महीनों से, वो अभी बता नहीं पाएंगे इसलिए कई महीने कह रहा हूँ मैं, कि कई महीने से ये दिक्कत, छोटा बच्चा भी है उसका ध्यान रखो। माँ ही रख सकती है, बाप इतना नहीं रख सकता, कोई भी नहीं रख सकता। कोई आखिर रात के एक हिस्से के अंदर वो बच्चे को, माँ यानी हमारे बेटे तारक जमील को
तारिक जमील साहब को, बेटे तारिक जमील साहब को माँ चाहिए होती है, और जाहिर सी बात है वो छोटा उस एज में भी कि वो भाग के माँ के पास ही आता है। वो चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उस दौरान यानी वो उसकी इतनी तकलीफ, और फिर दूसरा आने वाला बच्चा, तो पूरी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इसका बदला दुनिया की कोई चीज़ या दुनिया की कोई यानी शक्ल के अंदर, दुनियावी कोई भी चीज़ के अंदर नहीं दिया जा सकता, ना कोई दुनिया का बंदा दे सकता है एक माँ को। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसका बदला अल्लाह ताला आपको बेहतरीन इसका दुनिया आखिरत में सिला दे। अल्लाह ताला इस औलाद को, हमारी आने वाली भी, और इस औलाद को हमारे लिए दुनिया में भी दिल का सुकून, आँखों की ठंडक, इज़्ज़त का ज़रिया बनाए, और आखिरत में अल्लाह के यहाँ नजात का ज़रिया बनाए, और वहाँ भी इज़्ज़त का ज़रिया बनाए। बहुत शुक्रिया। मेरा भी सेम ही है, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट हस्बैंड यू नो ये पहली बात तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। एंड उसके बाद जब एज एन हस्बैंड एंड वाइफ जब आपके बच्चे होते हैं तो आई थिंक इट जस्ट कम्प्लीट्स योर फैमिली। बहुत खुशी होती है। कभी कभी जब हम साथ में फ़ोटो लेते हैं, मैं बैठ के अकेले देखते रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, माई बेबी, इट जस्ट फील्स वेरी गुड, बिकॉज आई थिंक हर लड़की कहीं ना कहीं ये सपना देखती है कि उसकी खुद की एक अपनी कंप्लीट फैमिली हो। एंड आई थिंक वो जो एक खुशी है बच्चे की, चाहे वो कितना भी सताए और रात को सोने ना दे, अंदर ही अंदर आपको रुलाए, आई लाइक आई लव यू वेरी मच, यू आर माई प्रायोरिटी, बट मुझे प्लीज़ सोने दो यार प्लीज़। तो आई थिंक ये सारा भी जो एक फेज़ है, क्योंकि अब मैं जब उसके पुराने फोटोज़ और वीडियोज़ देखती हूँ मुझे लगता है कितना क्यूट था। तो ये फेज़ जो है ना बच्चों का बहुत जल्दी निकल जाता है, प्यारा प्यारा वाला बचपन वाला फेज़। बट आई थिंक माँ बनना इट्स सेल्फ टीचेज यू सो मच। सबसे पहले तो आई थिंक जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है वो है थोड़ा पेशेंस, जो थोड़ा बहुत और कम था, थोड़ा सा और मेरे बेटे ने कंट्रोल करवा दिया। आई थिंक दूसरा आएगा तो पूरा ही खत्म हो जाएगा वो एकदम जो चीज़ है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू फील इज सो नाइस। यू सी योर हस्बैंड चेंजिंग एज अ फादर, एंड उनका जो इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में होता है, जो पहले सिर्फ एज अ हस्बैंड था, बट जब आप उनको एज अ बाप देखते हो तो उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी भी बहुत चेंज हो जाती है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए भी। तो आई थिंक जब वो मेरा ध्यान रखते, छोटी छोटी चीज़ मेरे लिए करते हैं, पर्स में लेके आते, चाहे मुझे ज़रूरत हो कि नहीं, पर उसे पकड़ के चलते अंदर लेके आते, तो आई थिंक वो बहुत बहुत मायने रखती है। एंड आई थिंक यही वो चीज़ें हैं जो हम जिंदगी भर ट्रेजर करते हैं। सो आई थिंक बच्चे ने मुझे एक अलग हस्बैंड भी दे दिया है। जैसे होता है ना, सबका अलग अलग रूप होता है, तो हस्बैंड का भी जो रूप चेंज हो जाता है ना, तो आई थिंक बच्चों की बदौलत मुझे एक दूसरा रूप वाला हस्बैंड भी नजर आया है। ब्यूटीफुल। नहीं मतलब पहले भी आप बहुत अच्छे थे, लेकिन बाप बनने के बाद आप और अच्छे हो गए हो, आप सेंसिटिव हो गए हो, आप इमोशनल हो गए हो, आप कभी कभी रो भी देते हो मेरे सामने, विच इज़ फाइन, जहाँ पे बच्चों को लेकर बात होती है। तो आई थिंक ये साइड भी एज अ वाइफ मुझे देखने मिला आफ्टर बिकमिंग अ मदर। सो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हम दोनों को इतनी देर बर्दाश्त किया, देखा। अल्लाह करे ये सारी बातों का फ़ायदा हमें भी और इस पर अमल करने की तौफीक दे, और आप लोगों को भी बज़ाहिर अच्छा ही लगा होगा। आइंदा आगे ये आपको संभालेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आप लोग हमेशा इतना देखते रहते हो और कुछ ना कुछ पूछते रहते हो। बस मैं आपके कमेंट के जरिए सोचती हूँ चलो दूसरा व्लॉग ये टॉपिक का बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें, आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज़ हैं, मैंने बहुत सारे और सवाल भी देखे आपके, कि आप लोग क्या जानना चाहोगे कि प्रेगनेंसी के टाइम की कोई बातें, कोई और बातें, कोई दीन को लेकर बातें, कोई दुनिया को लेकर बातें, जो भी आपको लगता है आप ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह मुझे जब भी नेक्स्ट मेरा फ्री टाइम होगा मैं आपके लिए उसके ऊपर व्लॉग शूट करूँगी, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सी यू नेक्स्ट वेरी सून।